तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 21 नवंबर 2023 का पंचांग मंगलवार 21 नवंबर 2023 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। दोस्तों, इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और व्याघ्यात योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:27 तक इस दौरान हम अनेक प्रकार के अपने मंगल कार्यों को आज के दिन में कर सकते हैं। और राहु काल दोस्तों 2:43 से 4:02 तक रहेगा। और व्याघ्यात योग, यह योग एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर और सांस और दिमाग को जोड़ता है। ऐसे योग से हजारों साल पहले से एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में विकसित किया गया है। इस प्रकार के जो है आज का योग है। दोस्तों, आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है। इस प्रकार की मान्यता हमारी है दोस्तों। और इस दिन हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा सेवा करने वालों को यह काफ़ी निराशा की ज़िंदगी से आशावादी ज़िंदगी को और अनेक प्रकार के संकटों को से बचने के लिए मंगल भगवान यानी जो रामचंद्र के दूत बजरंगबली थे उनका पूजन किया जाता है, आरती की जाती है। और अनेक प्रकार से उनको वो लड्डू, बेसन के लड्डू हैं, फूला माला, सिंदूर और इस प्रकार को कोरा सिंदूर इनमें चढ़ाया जाता है। और अनेक प्रकार के लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मंगल जो है दोस्तों, अनेक प्रकार के अगर हम मंगल का विधिवत व्रत करें, हर मंगलवार को व्रत करें तो हमारे मंगल ग्रह का योग होता है। मंगल ग्रह जो है दोस्तों हमारे जीवन में कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है और कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा को मंगल को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले हमको मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए और अपने भाव में रखिए। मंगलवार को दोस्तों खान पान जो है लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप उपवास में हैं तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए और मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और पीली चीज़ों का जैसे बेसन के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, इस प्रकार के बेसन की रोटी भी आप खा सकते हैं। तो ये जो है मंगल के शुभदायी कारक माने गए हैं। और मंगल ग्रह की शक्ति के लिए दोस्तों मंगल के दिन व्रत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। हनुमान जी को अनेक प्रकार के चमेली का तेल है और लाल वस्त्र हैं, लाल फूल हैं, चंदन है और अनेक प्रकार के लाल फूल और मसूर की दाल का, जो हम मसूर की दाल यूज़ करते हैं, लाल दाल, उसको हमको दान करना चाहिए। और मंगल के अशुभ प्रभाव को समाप्त, जो अनेक प्रकार के हमारे जीवन में मंगल के प्रभाव होते हैं, हमको चंचल बना देता है, हमको कार्य में जो है रुकावटें पैदा कर देता है। कभी कभी किसी जातक के अगर जन्म कुंडली में मंगल अगर गलत जगह पर बैठा रहता है, गलत ग्रह में बैठा रहता है, तो उन लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी का उपवास रखना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करके आपके अनेक प्रकार के जो ग्रहों में अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा कर रहे हैं उससे आपको शांति मिलेगी और अनेक प्रकार की चंचलता से आप चंचल के भावों से दूर होंगे। मंगल के खास लक्षण दोस्तों, व्यक्ति रोग से, सबसे बड़ी बात है कि मंगल अगर हमारा गलत जगह पर बैठा रहता है तो अनेक प्रकार के रोग हमको हो जाते हैं। और जैसे शरीर में पथरी हो जाएगी और नींद कम आएगी और शरीर में गठिया होने लगता है, इस प्रकार की, और फोड़ी फुंसियाँ होने लगती हैं। अनेक प्रकार के इससे शारीरिक
पीड़ाएं होती हैं, और जिससे इस प्रकार के रोगों को का अंत करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी का पूजा पाठ करना चाहिए। मंगल का प्रभाव स्वभाव में उग्रता भी लाता है, कभी कभी हमको क्रोध भी आता है। तो इसको संतुलित करने के लिए अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। और विचारों में मेल मिलाप करने में, जैसे हम किसी से विचार करते हैं, अगर हमारा मंगल खराब होगा तो हमारे विचारों में सामंजस्य करने में योग नहीं, सही ढंग से सामंजस्य नहीं कर सकते हैं। अगर हम मंगलवार के विधि विधान के साथ पूजा पाठ उपवास करेंगे तो निश्चित ही हमारा मंगल ग्रह शुद्ध मजबूत होगा और हमें सकारात्मक दिशा की ओर जाने के लिए अग्रसित करेगा। और दोस्तों, मंगल को यानी उपासना, मंगल की उपासना, पूजा और सुंदरकांड, अगर सुंदरकांड का रामायण में हनुमान जी जो थे रामचंद्र के दूत थे, इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करना मंगल के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और लाल चीज़ों का दान, जैसे लाल मिर्ची है, इस प्रकार के चीज़ों का जो है, और गुड़ है, लाल रंग के कपड़े हैं, और शहद है, और दाल दान करना चाहिए। इसी प्रकार के अहंकार और विवाद से हमको बचना चाहिए, और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से हमको सही जीवन व्यतीत करने के लिए मंगलवार का व्रत रखना। मंगलवार को हनुमान जी का अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो आप हनुमान जी का ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और नित्य कर्म अपना दैनिक जीवन जिस प्रकार से चलता है हनुमान जी का ध्यान रखिए, और निश्चित ही आपका जो क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उसमें आपका सामंजस्य होगा। और तांबे की चीज़ों में दोस्तों लाल चंदन, लाल फूल और दान करना चाहिए। अशुभ प्रभाव, इससे अनेक प्रकार के जो हमारे अशुभ प्रभाव होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, हनुमान जी का अगर किसी के जातक के जीवन में अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इस प्रकार की विधा करना चाहिए। ये 28 वर्ष तक लगभग हमारे जीवन में, जब 28 वर्ष की आयु किसी भी जातक की हो जाती है, तब तक मंगल का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और मंगल का प्रसार रहता है। जब मंगल 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, वह 12वें घर में होता है। किसी भी जातक के पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में और 8वें स्थान से और 12वें स्थान में अगर मंगल विद्यमान रहता है तो उसमें उनको इस प्रकार की परेशानी होती है। और ये से जातक जो है मांगलिक और सात्विक जीवन जीने से अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य करने से, जैसे लाल वस्त्रों का प्रयोग करें, कोई लाल वस्त्र अपने शरीर में धारण करना चाहिए, और लाल कोई भी चीज़ लाल पहनिए, और बेसन के लड्डुओं को हनुमान जी को भोग लगाइए, और अनेक प्रकार से जो सिंदूर है वह हनुमान जी को बहुत ही उनकी अर्चना की जाती है। और हनुमान जी दोस्तों, आप रामायण में सुंदरकांड का ध्यान करें और हनुमान जी का ध्यान लगाएं। निश्चित ही आपको किसी प्रकार की भी अगर जिस जातक का अगर जीवन में अगर मंगल गलत जगह नहीं भी बैठा है, अगर वह भी करेगा हनुमान जी का, तो हनुमान जी दोस्तों कलयुग के देवता माने जाते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी के अंदर इतना विश्वास किया कि उनको अपने दूत और सखा के रूप में रखा, और उनको अनेक प्रकार के इस प्रकार से वरदान दिए जो वह शक्ति के प्रतीक बन गए। और उनकी शक्ति के प्रतीक बनने से उनको अमरत्व का पद भी मिला है, अमर हैं वो। यानी ऐसे हमारे शास्त्रों के विधान है दोस्तों। हनुमान जी की अनेक लोग जो है इस कलयुग में सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वह अनेक प्रकार के सामाजिक और मानवीय कार्य कर रहे हैं। और ये हनुमान जी की अगर परम कृपा जिस पर हो जाती है, वह सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि हनुमान जी हमारे जीवन में साकार रूप में हैं, और उसका हमको अनुसरण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो रामचरितमानस में दोस्तों हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार सिद्धांत, अनेक प्रकार के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलेंगे, सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, परंपरा का दर्शन करेंगे। भारतीय दर्शन में किसी समुदाय की स्थापित एवं स्वीकृत विचार यानी दर्शन कहलाते हैं।
हमारे जो हमारा भारतीय साहित्य है उसमें सिद्धांत सिद्धि का अंत, यानी सिद्धि का अंत हो जाता है। यानी हम इतना ज्ञान प्राप्त करते, इतना अकाट्य ज्ञान प्राप्त कर देते हैं कि यह वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका होता है, और अब फिर वह अपनाने का समय आ गया है। यानी हमको पुनः अपने जीवन को नया रूप देना है। इस प्रकार के सिद्धांत का अर्थ तो दोस्तों, हम सिद्धांतों अगर हमारे अंदर भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के सिद्धांतों के अनुकूल हम चलेंगे तो सिद्धि का, हमारी जो सिद्धियां होती हैं उसकी हम अंत श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। और यह वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है, और अब सिद्ध को अपनाने का समय आ गया है। अब ये समय आ गया है कि हमको सिद्धि को अपनाना चाहिए और परमात्मा का सिद्धांत करना, और अनेक गुणों पर अपने मानसिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, सामाजिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने चाहिए। और सिद्धांत पवित्र एक प्रकार की प्रक्रिया है, कार्य ग्रंथ की प्रक्रिया है। हम किसी भी कार्य को करते हैं, अगर हम सिद्धांतों के सहित अपने मूल सिद्धांत को अपने चरित्र में उसका उन सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में गुणात्मक सुधार होंगे। और इसीलिए सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में जिस प्रकार की पराकाष्ठा को जन्म दिया, और वह कहीं पर भी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और वे सभी प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में इस संसार में परमात्मा के रूप में अवतरित हुए। तो दोस्तों, उन्होंने मानव रूप जीवन को मानव जीवन के लिए समर्पित किया, और मर्यादा और सिद्धांतों का परिपालन करके इस सृष्टि की रचना को, एक मानवीय जीवन कैसे यापन किया जाता है, मानवीय जीवन में कितने प्रकार की के भाव हमारे जीवन में आते हैं, कितनी कठिनाइयों, विषमताओं और सुख सुविधाओं, अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से अलग रह के हमको अपने जीवन व्यतीत करने में क्या आनंद है। तो और हम जब सुखी जीवन जीते हैं और जब कभी हमको कठिनाई आते हैं उस जीवन को जीते हैं, तो उनके बीच में कितना अंतर है और किस जीवन में हमको सुख की प्राप्ति होती है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ब्रह्म की शरण में जाने के लिए हमको कैसे जीवन को यापन करना चाहिए, इसका तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र के माध्यम से रामचरितमानस में इस प्रकार के गुणगान, अनेक प्रकार के जो 7 अध्याय हैं सभी के माध्यम से इस प्रकार का उनका गुणगान किया है, जो हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस का प्रसंग अयोध्या कांड चल रहा है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वन जाने के लिए आतुर हैं। लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई है और सीता जी को आज्ञा मिल गई हैं। माता सुमित्रा ने सहर्ष और मर्यादा की रचना करने के लिए, जिस प्रकार रामचंद्र जी अगर वन जा कर के सुख की अनुभूति कर सकते हैं, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता से आज्ञा प्राप्त की कि मुझे भी वन जाना है, लेकिन माता ने किसी प्रकार का, बिना किसी संशय की, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी प्रेम के, बिना किसी मोह के, मोह प्रेम और माया मोह को उनको अपने पीठ के पीछे डाल करके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर जीवन तुम सौभाग्य के पात्र हो कि जो रामचंद्र का शरण तुमको मिल रहा है और वन में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य आप करेंगे, तो इससे हमारे कुल की रक्षा होगी और हमारा कुल का विस्तार होगा। इस प्रकार की रचना तब वह कहती हैं, मैं बलिहारी, मतलब अपने लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैं बलिहार जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हो। और जो तुम्हारे जितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान, यानी तुमने संपूर्ण प्रकार के अयोध्या में जो भी छल कपट इस प्रकार के भाव हैं उनका पूर्ण रूप से परित्याग करके रामचंद्र की शरण में तुम आए हो, और यही वह वन तुम्हारे लिए अयोध्या के समान होगा। और वह जहाँ राम रहेंगे वह अयोध्या होगी, जहाँ
दिन होगा वहाँ प्रकाश होगा। इस प्रकार से सुमित्रा जी ने अनेक प्रकार के संस्कारिक भावों से लक्ष्मण जी के चरित्र को उज्जवल बनाने की कोशिश की और श्री राम और सीता जी के सानिध्य में रहने का हमेशा उनको उपदेश दी और अनेक प्रकार के भावों से उनके जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास किया। ये तुलसीदास की पारिवारिक मर्यादा, मातृभाव के प्रेम और मातृभाव का समर्पण इस चीज़ को दर्शाता है कि इस संसार में दोस्तों जन कल्याणकारी कार्य करके हमें अनेक प्रकार के माया मोह के वश में न होकर के जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा हमको मिलती है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत उदासर होई, नदर बाज भली बाज बियारी, राम विमोह सुतै हित का जानी। तब वह कहती हैं कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। तब वह कहते हैं कि वह पुत्री वह स्त्री धन्य की भागी है, सौभाग्य की पात्रा है, जो राम जन की शरण में जाने के लिए अनेक प्रकार के जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको उनकी तरफ उनकी भक्ति की तरफ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और नहीं तो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं और वह तो बाँझ ही अच्छी है। यानी जो राम जन के उन्होंने एक प्रकार का तर्क भी कसा कैकेयी जी को कि उनका जीवन ऐसा था जो राम जन के विमुख होकर के उन्होंने अपने लिए गलत बीज बोया और बाँझ जैसी हो गई। बाँझ क्या होता है दोस्तों? बाँझ उसको कहा जाता है जो किसी काम का नहीं होता है, जिसे पुत्र बाँझ स्त्री उसको कहते हैं, जिससे किसी प्रकार के पुत्र पैदा नहीं होते हैं, किसी प्रकार की औलाद पैदा नहीं होती है, आगे की पीढ़ी नहीं होती है, उसमें कोई न कोई कमी होती है। तो इस प्रकार के कुंठित भाव यानी कुंठा से भरे हुए और जिनको बाँझ का मतलब होता है जिनको यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, जिस प्रकार से हमारे संसार में बच्चे पैदा होते हैं, एक हमारी सृष्टि का नियम बना है, उनको उनका वास्तविक किस प्रकार से बच्चा पैदा होता है उसके भाव उनको नहीं मालूम होते। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि वह इस प्रकार के भावों से हैं जिस प्रकार एक स्त्री जो है स्त्री के का जो जीवन है उसके वास्तविकता को नहीं जान सकती है और उसी प्रकार जो है वह बाँझ के समान है और वह बाँझ के समान किसी काम का नहीं है। पशु की भांति उसका यानी उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। यानी अगर कोई इस प्रकार का रामचंद्र के विमुख कार्यों का काम करता है, अगर वह स्त्री का पुत्र, अगर वह उसका जो है जीवन, अगर वह पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को भी पैदा कर रही है, कोई भी करती है, लेकिन अगर उनको राम भक्ति नहीं है तो वह बाँझ के समान है, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है, जिनका कोई नहीं होता है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए। सुमित्रा जी ने इस प्रकार के भाव कैकेयी जी के लिए व्यक्त किए। उन्होंने एक प्रकार का व्यंग कसा। तो उन्होंने कहा इस संसार में अगर हमारे पुत्र हैं, कोई भी इंसान होता है, अगर उनके पुत्र होते हैं, उनकी औलाद होती है, वह केवल अपने माँ बाप के लिए ही समर्पित होना उनका उतना स्वीकार नहीं है। यह संसार के कल्याण के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जन्मे और माता कौशल्या के भी उनको इस प्रकार के संस्कार मिले, जिसे उन्होंने अनेक प्रकार की माया मोह को छोड़ करके, सांसारिक भौतिकता को छोड़ करके वन की ओर गमन किया। वन की ओर गमन करके अनेक प्रकार के देवता हैं, सुर और असुर और उनका चित्रण किया, कौन कैसा है, और पूरा विधि विधान के साथ इस संसार के सिद्धांतों का अनुकरण किया, मर्यादा का अनुकरण किया और संस्कारों का अनुकरण किया। पारिवारिक संगठन, राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्वरूप, इसका पूरा वृत्तांत तो उन्होंने अनुभव करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया। इसीलिए सुमित्रा जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आपका जीवन धन्य है और जो राम जी के विमुख हैं, और कोई भी स्त्री है या पुरुष है, अगर वह राम जी के विमुख हैं तो वह बाँझ के समान है
और जिस प्रकार किसी स्त्री के कोई पुत्र नहीं होते हैं, कोई बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो उनको पुत्र होने का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। भाव कहने का ये है। इसी प्रकार जो वह यानी जिससे पुत्र पैदा हुए हैं, जिससे बच्चे पैदा हुए हैं, अगर उसके मन में इस प्रकार की मतलब गलत भाव पैदा हो जाते हैं तो वह रामचंद्र जी के सच्चे भक्त नहीं है, यानी वह रामचंद्र के अनुयायी नहीं है। तो राम भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको किसी भी कार्य को करने के लिए रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार, उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर ही साध कुछ नहीं। सकल सुख तो कर बड़ा फल येसु, राम सी पद सहर्ष नहीं। तब उन्होंने कहा तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, यानी तुम ही इतने सौभाग्यशाली हो जिसे रामचंद्र जी को वन रामचंद्र जी को मिला है। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है, तुमको बिना किसी वरदान के मिले, आपको जो है कि कई ने या राजा जी ने वन जाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन रामचंद्र के साथ जिंदगी में रहने से तुम्हारा सौभाग्य ज़्यादा है। ये था, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है। हम जीवन में अगर दोस्तों अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अगर हमारे कार्य में वह कार्य जन कल्याणकारी हों, लोक कल्याणकारी हों, अनेक प्रकार की विषमता का वातावरण है, इस सृष्टि की रचना को आगे तक ले जाना है, तो हमको अपने जीवन के माध्यम से, अपने विचारों से, अपने जीवन की सार्थकता को से देख करके और मानवीय गुणों को उजागर करते हुए अनेक प्रकार के समाज में फैले हुई कुरीतियाँ हैं, अत्याचार हैं, अनाचार हैं, बुराई है, अनीति है, असत्य है, इसको मिटाने के लिए एक प्रकार का जीवन, इसी प्रकार के इन्हीं को मिटाने के लिए परम परमेश्वर रामचंद्र जी ने बन गई और उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचारी लोगों का वध करके और संसार का सृजन करने की कोशिश की। और तुम्हारे बड़ा फल है सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, और तुम जो है राम और सीता जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग रहेगा, प्रेम रहेगा, और हर समय उनके सामने भी रहोगे, उनकी सेवा करोगे। जब जब उनको कष्ट होगा तब तब तुम उनके सहायक बनोगे, और अनेक प्रकार के कार्यों को करके अनेक प्रकार के नई नई चीज़ों को सीखने का, नए नए भावों को सीखने की, संसार की मर्यादा को सीखने के लिए, संसार के दुख सुख का अनुभव करने के लिए जो आप उनसे प्राप्त करेंगे वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आप सौभाग्य के पात्र हैं, जो कि रामचंद्र के साथ आपको बन जाने की इच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। तब सुमित्रा जी ने अनेक प्रकार के माया मोह से बिछोड़ करके, उसे दूर होकर के उनको सच्चे मार्ग में चलने के लिए अग्रसरित किया। राग रोष ईर्ष्या मद होई, जन सपने इनकी बस होई, सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करे उसे। तब वह कहते हैं कि राग है और रोष है, ईर्ष्या है, मद और मोह है, ये सब हमारे जीवन की बुराइयां हैं। हम कोई जीवन में अपना अच्छा मार्ग में चल रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है और लोगों में उनकी प्रशंसा है, तो उसे कभी भी राग नहीं करना चाहिए। और रोष है, किसी से प्रकार का रोष नहीं करना चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मद, अपने को घमंड नहीं कर, अपने जीवन में कभी घमंड का एहसास नहीं करना चाहिए। चाहे हमको सर्वस्व भौतिक अवस्थाएं हमको हजारों कितना भी मिल जाए, लेकिन कभी भी हमको अपने अस्तित्व का हरण नहीं करना चाहिए, अपने अस्तित्व को सजो कर रखना चाहिए। और तभी अपने अंदर कभी भी अहंकार और घमंड को नहीं आने देना चाहिए। किसी प्रकार की मोह माया से, इस संसार से विरक्त रहना चाहिए। मोह माया हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़े शत्रु है दोस्तों। जहाँ माया मोह के बंधन में फंसे, और तब हमारा जीवन जो है किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के जो ये मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है, जो मोह है, ये सब हमारे जीवन के शत्रु हैं। और इनके बस स्वप्न में भी कभी भी इनके बस में, इस प्रकार की शिक्षा वो दे रही हैं कि इन भावों को कभी भी अपने जीवन में मत आने देना, और सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री राम जी। उन्होंने यही कहा
कि मन वचन और कर्म से राम और सीता की सेवा करना, किसी प्रकार के भी गलत भावों से अपने मन को विस्मित भी मत करना। मोह मोह भाव से मतलब ममता को, इस संसार में ममता हमारे जीवन को विचलित कर देती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा राग द्वेष मोह ईर्ष्या इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये शिक्षा हमको तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के चरित्रों से और सुमित्रा जी के चरित्र से भी हमको इस प्रकार के भाव अपने पुत्र के लिए उन्होंने जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए, राम भक्ति में जिस प्रकार के तल्लीन होने की आशा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, अपेक्षा की और राम भक्ति में लीन होने की वजह वह प्रसाद जो है लक्ष्मण जी को मिला हुआ था। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय दासु जीन राम बन लहि कलेशु सुर सोई करहूँ यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार के आराम हैं। इसके साथ श्री राम और सीता जी का पिता माता हैं और हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पाएं और मेरा ही उपदेश है। तब वह कहते हैं, वह शिक्षा देते हैं कि मेरा यही उपदेश है। राम जी को अगर कहीं पर भी कष्ट होता है, परेशानी होती है तो हर समय तुम वहाँ पर अपना साथ देना। लक्ष्मण जी वैसे ही समझदार थे, लेकिन माता जी के भाव भी इस प्रकार से अपने पुत्र को दूसरे पुत्र के प्रति इस प्रकार से स्नेह करना, और यही मर्यादा है दोस्तों। यही पारिवारिक संगठन का सबसे अच्छा स्वरूप है। इसी स्वरूप को हमको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी तुमको वन में सब प्रकार से आराम मिलेगा, क्योंकि आप सीता और राम जी के सानिध्य में रहेंगे। जब कोई भी बड़े वृक्ष की छत्र छाया में रहता है, बड़े व्यक्ति के छत्र छाया में रहता है, अपने से बड़ों के सानिध्य में रहता है, ज्ञानी लोगों की और मर्यादा की रचना करने वाले लोगों के सानिध्य में रहेगा, निश्चित ही उसका जीवन इस संसार में कल्याणकारी होगा। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी का, और सीता जी तुम्हारे लिए माता पिता के स्वरूप होंगे, और वह पुत्र स्वरूप, जिस प्रकार एक पुत्र को अपने माता पिता से स्नेह मिलता है वही स्नेह तुमको वहाँ मिलेगा, और जिससे श्री रामचंद्र जी को किसी प्रकार का क्लेश होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, चारों पहर आप उनके साथ शांति में रहेंगे। उपदेश हुए तात तुमरी राम सिय सुख पावही, पितु मात प्रिय परिवार पुरुष सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख दे आय सुदीन पुनियाशिष दही, रति धोई अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित गए। तब वह कहते हैं दोस्तों, छंद के रूप में ये रचना की गई है। तुलसीदास की महानता है, जिन्होंने इस प्रकार की भावों को सुमित्रा जी के द्वारा लक्ष्मण जी को राम भक्ति में लीन होने के लिए कहा है। हे तात उपदेश हो यही तात तो मेरी राम सिय सुख पावही, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पाए हैं। किसी भी प्रकार से तुम्हारे अंतःकरण में राम भक्ति पूर्ण रूप से राम भक्ति का स्वरूप विराजमान रहना चाहिए, और वह जिस प्रकार से सुख पाए, उनको जिस प्रकार से उनकी परेशानियाँ दी हुई वही उपाय तुमको करना पड़ेगा। पिता है, माता है, प्रिय है, परिवार है और नगर के सुखों की याद भूल जाना। यानी जो भी इस संसार की माया मोह है, इस माया मोह की अयोध्या में इतना आराम है, आरामदायक जिंदगी है, राजमहल है, माता है, माता के सानिध्य में अगर बच्चा रहता है वह सुख की अनुभव करता है। माँ की ममता होती है, इसी प्रकार पिता की ममता होती है, परिवार की ममता होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वन का जीवन यापन करेंगे, रामचंद्र के सानिध्य में रहेंगे, तो इन सब माया मोह की बंधनों को छोड़ करके अपना निष्कपट होकर के, निष्पाप होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के रामचंद्र की सेवा में तल्लीन रहना, और वही सुख के सबसे बड़े मूल हैं, जड़ हैं। उसी से तुम्हारा जीवन इस संसार में व्याप्त होगा और मर्यादा की सुंदर रचना होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने जो है, कोई माता ऐसे आज के परिवेश में देखो तो हर व्यक्ति जो है अपने बच्चे से प्यार करता है और उसको इस प्रकार से नहीं करता है, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष मोह माया ईर्ष्या किसी प्रकार के भाव नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने जिस प्रकार
हमारे देश के सैनिक होते हैं, माता होती है, अपने घर में बैठी रहती है और सैनिक जो है देश की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। वह अपने देश की रक्षा के कारण अपने माता पिता भाई बहन सभी परिवार की सुख दुख को भौतिकता जो है उनको त्याग करके देश में जो है हमारे जो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, सीमाओं में रख करके अनेक प्रकार की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक देश सेवक जो है देश अपनी आन बान शान लगा करके देश का हित करता है, देश को बचाए रखता है, इसी प्रकार राम जी को किसी प्रकार का कष्ट आएगा, कहने के भाव यही है दोस्तों कि किसी प्रकार का कष्ट होगा, कोई विषाद होगा, तो इस समय तुम बिल्कुल जैसे इस प्रकार एक प्रहरी होता है उसकी तरह तुम खड़ा रहना और किसी प्रकार का कोई परेशानी मत करना और किसी प्रकार के माया मोह के जंजाल में मत फंसना। आज्ञा दी, फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नया हो, यानी रोज नए भावों से तुम उनके अंतःकरण में कितना प्रेम है। परम परमेश्वर भगवान राम जी ने इस मर्यादा की रचना को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार के भावों से तुम सुसज्जित होगे, तुम्हारा जीवन निर्मल होगा और मानवीय गुणों से तुम पूर्ण परिपक्व होंगी। इस प्रकार के भाव माता ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी के मन में डाले, जिससे उनका मन और निर्मल हो गया और प्रसन्न हो गया। तब कहा है, चले तुरंत शंकित हृदय माँ तो चरण सिरनाई, मनहु भाग मुख भाग बसौ बासुर विषम तोड़ा। तब कहते हैं माता के चरणों में सिर नवाकर, यानी चले तुरंत शंकित हृदय माँ तो वचन सिरनाई, माता के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद करके हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए। फिर भी वह डर रहे हैं कि रामचंद्र ने आज्ञा दे दी, माता जी ने आज्ञा दी, सब ने मुझे बन जाने की आज्ञा राम जी, फिर भी उनके मन में संशय है कि कोई इस प्रकार का विघ्न न आ जाए जिससे मुझसे बन जाने के लिए रोका जाए। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह से चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे से थोड़ा कर, यानी उनको ऐसा हो रहा था जैसे कोई बच्चा होता है उसको जैसे तोता होता है, तोते को हम किसी पिंजड़े में बंद करते हैं, पिंजड़े में बंद करके जैसे उसको खोल करके उड़ा दिया जाता है तो वह एकदम भाग जाता है। इतना उनको यानी वह जिस परिवेश में रहना चाहता है उस परिवेश में रहता है, हमने उसको बंधन में बांधा है। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी अयोध्या में रहना, राम जी के बिना उनको अयोध्या में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, उनको राम जी के सानिध्य में ही, तो वह इस प्रकार से गए जिस प्रकार से मतलब खुश होकर के जैसे किसी फंदे से किसी चीज़ में जकड़ा हुआ आदमी जो होता है वह उससे छूट गया। जैसे जेल में आदमी बंद करते हैं, जेल से जैसे ही आदमी बाहर रहता है तो वह अपने को स्वतंत्र महसूस करता है। इसी प्रकार हम किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरे से जब उसको खोल के बाहर निकालते हैं तो वह अनंत में चली जाती है। इसी प्रकार के भाव उनके मन में भी राम भक्ति के प्रति विराजमान हो रहे हैं। और गई लखन तब मात चरण से, तब माता के चरणों में उन्होंने, और इस प्रकार का परिवेश था दोस्तों कि हिरण कठिन फंदे से, कभी कभी क्या होता है हिरण जो होता है जंगल में रहता है, हिरण जो है कभी गलत जगह फंस जाता है अनेक प्रकार के, और इस प्रकार का परिवेश हो रहा था कि लक्ष्मण जी को राम जी से भी आज्ञा लेनी थी, माता से भी आज्ञा लेनी थी, अयोध्या वासियों से लेनी थी। तो वह जिस प्रकार हिरण कहीं जंजाल में फंस जाता है और वह जंजाल से निकलने की कोशिश करता है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का भी जीवन हो रहा था। ये तुलसीदास जी ने वर्णन बड़ा ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। और गई लखन जहाँ जानकी नाथ हूँ, भीम मुदित पाय पियो साधु, मंदिर राम सिंह चरण सुहाई, चली संग नभ मंदिर आई। तब लक्ष्मण जी वहाँ गए और जानकी जी के थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तब उनको भगवान राम जी का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करते हुए वे साथ चले और राजभवन में आए। तब वह राजभवन में आ गई, उनके साथ जाने के लिए वह तैयार हो गई। कहीं परस्पर पूर्ण नर नारी, भली बनाए विधि बार बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलिनी, विकल मनहु माखी मधुरी। यानी कहीं परस्पर पूर्ण नर नारी, तब नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं,
तब इसी वृत्तांत को देख कर के राम लक्ष्मण और सीता जी को साथ में देख कर के उनको वन जाने की तैयारी को देखते हुए नगर के जो स्त्री पुरुष थे वह कहते हैं कि आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनकर बात बिगाड़ी, यानी हो वही सोई जो राम रचिता था वो कई तरह सा। तभी कहा है और करे अपराध कोई और वाय पर कोई अति विधि भगवान करे वो जाने जो। इस संसार में दोस्तों अपराध कोई करता है उसका फल किसी को मिलता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। भगवान परमात्मा की विधि, परमात्मा किसके हाथ से क्या काम कराना चाहता है वह उनकी मर्यादा के अनुसार है, विधि के विधान के अनुसार। इसी प्रकार वो यही सोई जो राम रखा, रामचंद्र जी जो भी राजा है, इस विधि में इस सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने जितना भी हमको जिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिस प्रकार करना है वही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के भाव जो है नगर वासियों के मन में आ रहे हैं। ऐसे व्याकुल हो गए जैसे शहद छीन ली जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। तो शहद की मक्खियों का आहार दोस्तों शहद ही होता है। अगर उनसे शहद दूर किया जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका यानी वह जीवनहीन हो जाएंगे, उनका जीवन नहीं रहेगा। उनका जीवन इस प्रकार मछली पानी में रहती हैं और पानी से अगर मछली को बाहर निकल जाता है तो वह तड़प कर अपनी जान दे देती है। इसी प्रकार कोई भंवरे होते हैं, मधुमक्खी होते हैं जिनका जीवन शहद पर आश्रित होता है, अगर शहद उनको नहीं मिलेगा इसी प्रकार का जीवन उनका भी हो रहा है दोस्तों। की मतलब उनकी वहाँ की प्रजा जो है अयोध्या की प्रजा इस प्रकार के भावों को व्यक्त करी। तो हमारे रामचंद्र जी जो है शहद के समान थे, अगर वही शहद हमसे छीन लिया जाएगा, हम भंवरे हैं वो शहद हैं, अगर वह शहद हमसे छीन लिया जाएगा तो हम कैसे यहाँ जीवित रहेंगे, इस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। तुलसीदास की मानता है दोस्तों, इस प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है और मानव चिंतन को जगाने का प्रयास किया है। कर्मी जहीं शुरू धुनि पछताई, जुनबिन पंख बिहक बुलाई, हई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बन न जाए विषादवार। तब उस समय का वृतांत क्या हुआ, उस समय का परिवेश क्या हुआ। तब कर्मी जहीं शुरू धुनि पछताई, तब वह हाथ मल करके तब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि हम अपने जीवन में अब क्या करेंगे, क्या हमारा रास्ता है। सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं वहाँ की जनता, वहाँ की जो प्रजा है, और मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। अगर पक्षी इस संसार में यानी खुले वातावरण में जब पक्षी उड़ता है आसमान में तो वह पंखों की ही एक शक्ति होती है जो उनका आधार होता है, जो बेस होता है। अगर वही उनका ख़त्म हो जाएगा, रामचंद्र जी पूरे अयोध्या के बेस थे, आधार थे, वही यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारा जीवन तो जिस प्रकार एक पंख रहित पक्षी की दशा होती है उसी प्रकार हमारी भी दशा हो जाएगी। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने वहाँ की प्रजा के माध्यम से इस समाज में व्याप्त करने की कोशिश की है और राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो गई। और ऐसे वृत्तांत को सुनकर के, इस प्रकार के भाव को सुनकर पूरा राजद्वार जो है विस्मय हो गया, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। ये इस प्रकार के कहाँ रामचंद्र जी को युवराज बना रहे थे, कहाँ वह वन को चलने की तैयारी हुई, बिल्कुल विपरीत हो गया। पूरी परिदशा उल्टा जो सकारात्मक भाव थे वो नकारात्मक यानी अनुकूलता जो है प्रतिकूलता में बदल गई है। इस प्रकार का वातावरण हो गया। अपार विशाल का वर्णन उस समय की वहाँ की प्रजा का, वहाँ के लोगों का, पूरे अयोध्या के वातावरण का जो उस समय का परिवेश था बहुत ही करुणा में, दया में, व्याकुलता में और अंधकार में डूब गया। सभी के मन में व्याकुलता आ गई। सब लोग जो है अनेक विषाद, अनेक प्रकार का दुख उनको हो गया। तब सचिवे उठाए राव बैठारी, करी प्रिय वचन राम पगधारी, सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयं भूमि परिवार। तब श्री रामचंद्र जी वहाँ पर पधारे, आए वे प्रिय वचन बोलकर मंत्री के राजा को उठाकर बैठाया और सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुए। अब राजा को जो है जब उन्होंने देखा कि बोल कुछ नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है और उनको दुख है कि कहीं नहीं जो वरदान मांगे हैं
उनको अपने मन बसन और कर्म रघुपति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। भले ही राम जी के वियोग में उनके प्राण चले जाएंगे, लेकिन वह वरदान वापस नहीं ले सकते हैं। तो वरदान उन्होंने अपना कटिबद्ध लोगे और प्रतापी होने का ही सौभाग्य होता है दोस्तों। मन वचन और कर्म से कोई कार्य करता है, अपने प्रण का पूरा होता है, प्रण का पक्का होता है, वही इस संसार में दोस्तों वही सिद्धांतवादी इंसान होता है, वही सिद्धांतता का सही मानवीय अवतार है। इसी प्रकार राजा लूठे अपने सिद्धांतों के, अपने प्रण के, अपने भावों के किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। इसीलिए रघुवंश की पताका जो है बहुत ही अभी भी इस संसार में व्याप्त है। और इस प्रकार से राजा जो है बहुत व्याकुल हो गए, दुखी है। मन यानी मन शरीर से वह वहाँ पर है, लेकिन मन उनका कहीं और है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने शीय सहित सुत सुभग रो देखी देखी अबुलाए, बारह बार सुने बसो रावली गुरलाए। तब सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखते कर राजा अकुलाते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, हाय राम करके पुकारते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। तब माता पिता का स्नेह होता है। चौथी अवस्था में पुत्रों को प्राप्त किया था और चौथी अवस्था में भी कोई भी पुत्र उनके सामने नहीं रह रहा है। इस प्रकार की त्याग के भाव, इस प्रकार के प्रण के भाव, इस प्रकार की सिद्धांतों के भाव दोस्तों हमको रामचरितमानस में सभी पात्रों से, यहाँ पर दशरथ जी का स्वभाव इस प्रकार का है कि वह मन वचन और कर्म से पक्के हैं, प्रतापी राजा हैं, शिरोमणि हैं और अयोध्या के रघुकुल के शिरोमणि हैं। और उन्होंने मान मर्यादा अपने प्रण को अपने कोई भी वचन वह देते थे, किसी भी बात को करते थे, जब तक वह हो पूर्ण न हो जाए तब तक वह उसको पर समर्पित रहते थे। इसलिए कहा गया है रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। यही प्रसंग जो है दशरथ जी के चरित्र को इस संसार में हमेशा के लिए व्याप्त है। दशरथ जी ने अनेक प्रकार से पुत्र मोह, चौथी अवस्था में जिनको पुत्र प्राप्त हुए, उस अवस्था में उनके पुत्र भी उनको छोड़ करके इस प्रकार का परिवेश हो गया, उनको परेशान हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन संसार के माया मोह में लिप्त न होकर के और अनेक प्रकार के भावों को, संसार की मर्यादा को रखने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए किस प्रकार के त्याग को करना पड़ता है और पति पत्नी के भावों को और उनके विचारों को इस संसार में जीवित रखने के लिए कैसे पारिवारिक परिवेश को आगे बढ़ाने की चेष्टा होती है। इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने बड़े ही मनोयोग से और बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वन के लिए तैयार होते हैं और राजा को बहुत कष्ट होता है, परेशानी होती है, दुविधा में है। एक तरफ से रानी का जो कैकेयी रानी थी उनके वरदान को पूरे करने थे, दूसरी बात रामचंद्र को 14 साल का वनवास करना था, लेकिन ऐसी विषमता थी। इस विषमता में भी तुलसीदास ने समता का के भाव पैदा किए हैं, संसार को जागृत करने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल फिर मिलते हैं दोस्तों। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न हैं, सबका जीवन प्रसन्न रहे, सबके जीवन में मंगल कामना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और आज मंगलवार के पुनीत अवसर पर हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सबका जीवन खुश रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोगों के जीवन में इस प्रकार के भावों का संचार हो जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। यही आज के प्रसंग का सबसे मूल महत्व है। इन्हीं बातों को हमको अपने अंतर्मन में रख के कार्यों को करना चाहिए और मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए।